हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवत गीता के 3.6 और 7 श्लोक की चर्चा करेंगे। कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। 3.7 यस्त्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगं सक्तः स विशिष्यते। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग कृष्ण भावना अमृत में प्रारंभ करता है, तो वह अति उत्कृष्ट है। तो तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं, ढोंगी व्यक्ति होते हैं, जो कृष्ण भावना अमृत में कार्य नहीं करते, लेकिन ध्यान का दिखावा करते हैं कि हम ध्यान कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे मन में इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं कि ये खाऊंगा, ये पहनूंगा, यहाँ घूमूंगा, ऐसे रहूंगा, है ना। तो इस तरह से ये दिखावा है। तो ऐसे लोग अपने अबोध शिष्यों को बहकाने के लिए शुष्क दर्शन के विषय में भी व्याख्यान दे देते हैं। बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, है ना, वो और बहुत बड़ा दर्शन बताते हैं, लेकिन खुद उसको पालन नहीं करते। तो वो इस श्लोक के अनुसार भगवान उन्हें धूर्त कह रहे हैं, वो सबसे बड़े धूर्त हैं, यानी स्वयं को धोखा देते हैं, मिथ्याचारी कहलाता है ऐसा व्यक्ति। तो इंद्रिय सुख के लिए किसी भी आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता है, किंतु यदि उस विशेष पद का उपयोग विधि विधानों के पालन में किया जाए तो व्यक्ति क्रमशः आत्मशुद्धि हो सकती है। कुछ लोग इंद्रिय सुख के है ना, कोई भी आश्रम में रहे, है ना, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ या सन्यासी, तो हर जगह इंद्रिय सुख है। वो किसी भी आश्रम में उसको इंद्रिय सुख मिलता है, लेकिन अगर वो किसी पद पर है, विशिष्ट पद पर है, लेकिन विधि विधानों का पालन किया जाए तो उससे वो क्रमशः, है ना, धीरे धीरे ग्रेजुअली उसकी शुद्धि होगी, आत्मा की शुद्धि होगी, प्रगति करेगा वो और अपना जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर पाएगा। लेकिन जो अपने आप को योगी बताते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषय की खोज में लगे रहते हैं कि ये मिल जाए, वो मिल जाए, है ना, ऐसे मिल जाए, वैसे मिल जाए, तो वो सबसे बड़ा धूर्त है। चाहे वो कभी कभी दर्शन का उपदेश दे, बड़ी बड़ी बातें करें, उसका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान के सारे फल भगवान की माया द्वारा हर लिए जाते हैं। एक समय पे भगवान की माया उसका सारा ज्ञान हर लेगी और वो उसका चित्त भी अशुद्ध रहता है, क्योंकि उसके ध्यान का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि ध्यान में तो उसने इंद्रिय सुख की कामना की थी। तो ऐसा व्यक्ति स्वयं को भी धोखा देता है और दूसरों को भी धोखा देता है। लेकिन इसके विपरीत अब भगवान बता रहे हैं कि 7 श्लोक में कि दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति है, अपने मन को, है ना, मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और अपने सारे कार्य भगवान को समर्पित कर देता है या प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कार्य करता है, कर्म योग करता है ना, प्रारंभ भी करता है, तो वह उत्कृष्ट है। तो लंपट जीवन और इंद्रिय सुख के लिए छद्म योगी का मिथ्या वेश धारण करने की अपेक्षा है, यानी धोखा देने वाले व्यक्ति की अपेक्षा कर्म में लगा हुआ कोई व्यक्ति है, वो जीवन के लक्ष्य को, जो भवबंधन से मुक्त होकर भगवत धाम को जाना है, यह जीवन का लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के लिए कर्म करता रहता है, वो ज़्यादा श्रेष्ठकर है। तो क्योंकि रियल स्वार्थ जो है ना, सेल्फिशनेस है, वो भगवान के पास जाना है ना। ये लोग जानते नहीं है, वो सोचते हैं कि हम इसी जीवन में खाएंगे पिएंगे और भोग करेंगे, ऐश करेंगे, तो वो हमारा तब हमें लाभ मिलेगा, लेकिन उनको अपना कल्याण नहीं पता कि रियल स्वार्थ किसमें। रियल स्वार्थ है भगवान की भक्ति, भगवान के साथ के पास वापस जाना और वहाँ पे शाश्वत जीवन का उपभोग करना और वहाँ पे परम प्रसन्नता, परम सुख की प्राप्ति करना, है ना, और जिसका कोई अंत नहीं है ना, शाश्वत है, अनादि है। तो संपूर्ण वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य जो है वो इसी जीवन लक्ष्य की प्राप्ति है। जितने भी वर्ण आश्रम हैं उन सबकी प्राप्ति, सबका लक्ष्य यही है। तो एक गृहस्थ भी कृष्ण भावना अमृत में नियमित सेवा करके इस लक्ष्य तक पहुंच सकता है। तो गृहस्थों को परेशान नहीं होना चाहिए कि हम कैसे, हमारे पास तो इतने सारे
कार्य होते हैं, वो भी भगवान का प्रेम या भगवान का धाम प्राप्त कर सकता है। तो उस आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य को शास्त्र अनुमोदित संयमित जीवन बिताना होता है और अनासक्त भाव से अपना कार्य करना होता है, यानी उसमें आसक्ति नहीं करनी, तो वो प्रगति करेगा। तो निष्ठावान व्यक्ति इस विधि का पालन करता है और वो कहीं उस दूर से बहुत श्रेष्ठ है जो अबोध जनता को ठगने के लिए दिखावटी, है ना, दिखावटी ध्यान करेगा, आध्यात्मिकता का ढोंग करेगा। तो जीविका के लिए ध्यान धरने वाले प्रपंचक ध्यान की अपेक्षा सड़क पर झाड़ू लगाने वाला निष्ठावान व्यक्ति कहीं अच्छा है। ऐसा शिव पापा जी समझा रहे हैं कि निष्ठावान भक्त बनना हमें, चाहे हम अभी थोड़े लेवल पे ही हैं, छोटे लेवल पे ही हैं। तो हम यहाँ समझते हैं कि चौथे और पांचवें श्लोक में भगवान ने कहा था कि कर्मों को त्यागने से सिद्धि कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि कर्मों को त्यागना असंभव है। हर जीव हर क्षण कर्म करता रहता है, चाहे खाली भी बैठा है तो सोचना भी है, कर्म करना, सांस लेना, कर्म करना। तो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जो बाहर से इंद्रियों के द्वारा कर्मों का त्याग कर देता है और भीतर मन में इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, तो वह मिथ्याचारी है, धूर्त है। जैसे कोई व्यक्ति घर परिवार छोड़ के जंगल में चला गया, लेकिन मन में वो स्त्री या संतान या कैसे अपने तुष्टि के लिए या उनके पालन पोषण के लिए या कैसे वो वही सब चल रहा है उसके मन में, तो वो वनगमन उसका मिथ्याचार हो गया, उससे सिद्धि नहीं मिलेगी, बल्कि कर्मों को ना करने का दोष लगेगा, क्योंकि उसने अपना नियत कर्म जो भगवान द्वारा दिया गया था उसको छोड़ के, है ना, वो छोड़ छाड़ के वो जंगल चला गया और वहाँ पे भी वो इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोच रहा है। अगर भगवान को केंद्रीभूत कर रहा है उसका मन, है ना, हमेशा भगवान की भक्ति में संलग्न है, तब तो उसे सिद्धि मिलेगी। और अन्यथा उसे कर्मों को ना करने का दोष मिलेगा। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है, धूर्त व्यक्ति जो होता है, वो अपनी क्रियाओं को बलपूर्वक रोक लेता है कि अब मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं, लेकिन भीतर ही भीतर उसका चिंतन करता रहता है। तो इसे मिथ्याचार कहते हैं। तो लोक लज्जा या स्वयं की प्रतिष्ठा के भय से बाहर से इंद्रियों को कर्म को रोका जा सकता है, लेकिन मन में तो कोई देख नहीं रहा उसे, मन में वो भोगों को भोगता रहता है। तो ये धूर्तता है या मिथ्याचार है। तो शिव बाबा जी यहाँ पे समझा रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति जो कृष्ण भावना अमृत में कार्य नहीं करते, लेकिन ध्यान का दिखावा करते हैं और मन में इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं, तो वो दूसरों को धोखा देते हैं और वो सबसे बड़े धूर्त हैं। तो सबसे सर्वोत्तम विधि ये है जो इस श्लोक में 7 श्लोक में बता रहे हैं, भगवान स्वयं बता रहे हैं कि कर्म प्लस योग, यानी कर्म योग करना, हमें कर्मों को श्री कृष्ण के से योग करना, भगवान से जोड़ देना। हमारा हर कार्य भगवान से जुड़ा होना चाहिए, भगवान सेंटर में होना चाहिए। तो कर्मयोग शब्द के द्वारा भगवान यहाँ हमें अपने सभी कर्मों को उनसे जोड़ने का उपदेश दे रहे हैं कि हम सबको जोड़ दें। जोड़ने का मतलब है हर कार्य हमारा भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए, स्वयं की प्रसन्नता के लिए नहीं होना चाहिए। मतलब हम जो भी कार्य करें, पहले हमें सोचना चाहिए कि इससे भगवान प्रसन्न होंगे, नहीं होंगे तो नहीं करना, होंगे तो करना है। तो और एक और बात ध्यान रखनी है कि हर मनुष्य को अपने कर्मों में के फलों में आसक्ति होती है, लेकिन हमें उस आसक्ति का भी त्याग करना है ना। आसक्ति का परित्याग करना है कि इसका क्या फल मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, क्योंकि सब का कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो उन पे छोड़ देना है। तो इससे हमें कर्मों की कोई दोष नहीं लगेगा। और जब हम आसक्ति रखेंगे उसके फल में कि ये इसका लाभ से ये करूँगा वो करूँगा, या कर्म फलों में आसक्ति रखेंगे, तो हमारा पतन हो सकता है। तो इस प्रकार मनुष्य कर्म फलों में आसक्ति का त्याग करके प्रत्येक कर्म जो है भगवान श्री कृष्ण के निमित्त उन्हें अर्पित करते हुए अगर वो करता है, तो ये कर्मयोग कहलाता है। ये डेफिनेशन है, परिभाषा है कर्मयोग की। तो एक बहुत सुंदर यहाँ पर एक कथा आती है, हमारे आचार्यगण सुनाते हैं कि एक व्यक्ति के पास एक बहुमूल्य हीरा मिला उसे कहीं रास्ते से। तो पहले वो साधारण से दुकानदार के पास गया, जैसे है ना, परचून की दुकान पे, ग्रोसरी शॉप पे। तो कांच का टुकड़ा देख के उसने कहा 100 रुपये, 50 रुपये, इतनी कम वैल्यू, मतलब इतना ही वैल्यू है इसकी, कुछ ज़्यादा वैल्यू है, क्योंकि उस व्यक्ति को, दुकानदार को भी उसका इम्पोर्टेंस नहीं पता था और उस व्यक्ति को भी नहीं पता था। फिर घूमते घूमते
वो हीरा एक जोरी उसके हाथ में देख लेता है, तो जोरी बोलता है कि ये तुम्हें कहाँ से मिला, और मुझे तुम ये दे सकते हो? तो व्यक्ति कह रहा है हाँ, ये मेरे किसी काम का नहीं है और इसकी तो कीमत भी कुछ ज़्यादा नहीं है, आप ले सकते हैं। तो फिर वो जोरी होता है वो कहता है कि नहीं, मैं इसके आपको बहुत ज़्यादा दूंगा, 1000 2000, है ना, ऐसे ज़्यादा वैल्यू बताता है। तो वो व्यक्ति तो पूरा प्रसन्न हो जाता है कि अभी तो 100 50 था, अब 1000 2000 हो गया, है ना। तो वो दे देता है और चला जाता है। लेकिन वो जोहरी जो है, वो जोहरी भी चतुर होता है, क्योंकि जोहरी को वो बहुमूल्य हीरा की कीमत पता थी। वो हज़ारों में नहीं, लाखों में या ऐसी कीमत होती है, और फिर उसको हज़ारों में मिल जाता है। तो उसका रियल कीमत जो है वो जोहरी को पता होता है, और फिर बाद में वो उसका उपयोग गहने बनाने में या आगे बेचेगा, प्रेशियस बहुमूल्य ज्वेलरी आभूषण बनाने के लिए करेगा और बहुत ज़्यादा कमाएगा। तो इसी तरह ये मनुष्य जीवन जो है, मनुष्य शरीर जो है वो बहुत बहुमूल्य है। ये भगवान द्वारा प्रदत्त जो है हमें बहुमूल्य उपहार है, तोहफा है। लेकिन एक साधारण व्यक्ति जो है वो इसका कीमत नहीं जानता। तो आहार निद्रा भय मैथुनम में लगा रहता है, पशु जीवन की तरह अपना जीवन बिता के अपना समाप्त कर लेता है और व्यर्थ कर देता है। लेकिन जैसे जब हम गुरु साधु शास्त्र के माध्यम से समझते हैं कि मनुष्य जीवन बहुत बहुमूल्य है, 84 लाख योनि के बाद हमें ये मिला है, और अनादिकाल से हम इस भौतिक जगत में आ रहे हैं जा रहे हैं, तो इसको हम समझ लें और अपने स्वाभाविक स्वरूप को समझ लें कि हम ये देह नहीं, हम आत्मा है। तो पर मनुष्य जीवन में एक विकसित बुद्धि मिली है, जिससे हम समझ के इसका पूरा पूरा उपयोग भगवान की भक्ति में लगाकर अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, और इसी जीवन में हम कर सकते हैं। और जीवन में या और योनियों में ये संभव नहीं है, या बहुत मुश्किल है, कठिनता से मिलते हैं और रेयर बहुत कम मिलते हैं। पर मनुष्य योनि में बहुत आसानी से सरलता से मिलती हैं। और उसमें भी ये कलयुग, तो कलयुग में और ज़्यादा आसान है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एक केवलम, कलहु नास्ते व नास्ते व नास्ते व गति अन्यथा। तो इस कलयुग में जब हम हरि का नाम हरि का नाम हरे का नाम लेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र के उच्चारण से तो इस जीवन का परम लक्ष्य है ना प्राप्त करेंगे, और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हमेशा कार्य कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को।